हेलो दोस्तों, तो देखिए दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, खास यूनिवर्सिटी है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई। इसमें आपके एडमिशन चले हुए हैं। कल आपकी लास्ट डेट है, जिसको वॉक इन एडमिशन भी कहते हैं, स्पॉट काउंसलिंग भी कहते हैं। बची हुई सीटों पे एडमिशन होना है। बाकी पहले से यूनिवर्सिटी की मैं थोड़ी ही डिटेल्स बता दूं। इस यूनिवर्सिटी के 21 कैंपस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। दिल्ली में, द्वारका में, जोशी में या अलग चीज़ में इनका वो है, चलता रहता प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें कहना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें आपके एडमिशन निकले हुए हैं। एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पे टिक करेंगे, गूगल सर्च किया, देशू आ गया। ये देखो, वॉक इन एडमिशन नाउ ओपन ऑल प्रोग्राम। देखो 25 अगस्त लास्ट डेट, कल की लास्ट डेट दिख रही है वॉक इन एडमिशन के थ्रू। ये देखो, कल 2 बजे तक रिपोर्ट करना है, शाम तक आपको रुकना पड़ेगा वहीं पे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम देखो कौन कौन से हैं। अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप वोकेशनल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यूजी में हो जाएगा आपका एडमिशन। अगर पीजी करना चाहते हो तो पीजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर डिप्लोमा में करना चाहते हो तो डिप्लोमा में हो जाएगा, ठीक है। अगर बीटेक प्रोग्राम में करना चाहते हो तो बीटेक में हो जाएगा। इसको मतलब कि मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कई कोई डाउट थे। ये देखो पीजी, रेड कलर में दिख रहा है, ये तो पीजी का है, पीजी रजिस्ट्रेशन। और ये अपना बीटेक का है, मल्टी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पीजी वाला रेड कलर के ऊपर टिक कर देंगे, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का ओपन आ गया लिंक, यहाँ से तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इनका, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालोगे, ईमेल डालोगे, वेरीफाई करोगे, जो भी पासवर्ड बनाना, ठीक है। और इसका प्रोटेक्टस मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखो, ये इसका प्रोटेक्टस है, पीजी पोर्टल ब्रोचर, पीजी पोर्टल ब्रोचर पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखो, इस पे हमने क्लिक कर दिया, अब ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये डाउनलोड होके हमारी ईमेल में आ गया, देखो। हाँ, ये देखो, ये आपका प्रोटेक्टस है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का। एडमिशन ब्रांच 2027, ये देख लीजिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूजी और पीजी की, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की।
ये देखो, ये जब 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी ना, उसके बारे में बता रखा है इसका। उसमें ये रूल बनाए गए थे। अपने डीजीटी के अधिकारी कुछ हो गए, कुछ अदर हो गई, कुछ एनडीए के हो गए, तो सभी ने मीटिंग बैठा कर ये रूल बनाया था। ये देखो अक्टूबर 8 2020 को मीटिंग हुई थी, आज दे भी रखी है। ये सारे देखो, ये सारे मेंबर दे रखे, कौन कौन से उसमें पहुंचे थे। चेयरमैन हो गए, जो भी सारे मेंबर दे रखे हैं। हम नीचे की ओर चले जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ये देखो, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये है आपकी। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो 10वीं पे तो 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हो अप टू 12th के तो 1500 रुपये लगेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो 2000 रुपये लगेंगे। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो 2000 रुपये। ठीक है। रजिस्ट्रेशन देखो, इनके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे डिप्लोमा के और 10 जून तक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। और ये आप देख सकते हो नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ये देखो, जो अपने सर्टिफिकेट है ना वो क्रेडिट के अंदर वो किए गए हैं। ठीक है। अगर जैसे कि किसी ने ना 8वीं के ऊपर कर लिया, ठीक है, 8वीं के बाद होती थी अपनी आईटीआई, 2 साल की आईटीआई कर ली उसने, उसके बाद किया सीटीआई करने के बाद उसने अप्रेंटिसशिप किया। टोटल कितने साल हो गए? 2 और 2 4 साल हो गए। ठीक है। उनके पास सब क्रेडिट मिल गया उनको, लेवल 3.0 का सिम्बस प्रोग्राम एग्जाम तो प्रोग्राम वैल्यू। ठीक है। और नीचे देखो ये और भी बताए हुए हैं। आपको दिखाई देता है इसकी एलिजिबिलिटी। देखो डिप्लोमा के प्रोग्राम कौन से चलते हैं वो आपको दिखाई देता हूँ मैं। डिप्लोमा के प्रोग्राम जो 10वीं के ऊपर होते हैं, अगर तो कोई 10वीं करना के बाद करना चाहता हो या फिर आप के पास आईटीआई सीटीआई हो 2 साल का, आईटीआई नहीं है 2 साल का तो और अप्रेंटिसशिप और सीटीआई लग के 2 साल का हो जाएगा, या फिर आईटीआई और सीटीआई लग के 2 साल का हो जाएगा। 10वीं की केवल मान लेंगे वो। ठीक है। आर्किटेक्चर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल एंड ग्रीन इंफॉर्मेशन,
डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग AI टूल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ये सारे डिप्लोमा के नाम दिए गए जो जो डिप्लोमा होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे UG सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ठीक है। ये आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 1 ईयर आफ्टर 12th होते हैं। ये आपका सारा एक साल का है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते ये कर सकते हो। ये आपका UG डिप्लोमा दे रखा है, इसके पास 2 ईयर की ITI है, इक्वल मानते हैं 12वीं के बराबर, तो आप इन चीज़ों में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आ गई बैचलर ऑफ डिग्री प्रोग्राम 3 ईयर आफ्टर 12th। इसकी देखो क्वालिफ़िकेशन दिखा देता हूँ, क्वालिफ़िकेशन दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये देखो, अगर UG डिग्री करते हैं तो हमारे पास या तो 12th होनी चाहिए, ओनली 12th किसी भी स्ट्रीम का, ठीक है। खासकर तो साइंस मांगते हैं, फिर इसमें किसी भी स्ट्रीम का चलता है। अगर आपके पास 12th नहीं है, मतलब कि आपके पास 12th नहीं है, 10th प्लस 2 ईयर NTC है, NAC CIT से, जो मैंने पहले भी बताया था, 2 साल की ITI होनी चाहिए, तो 12वीं को बराबर मानी जाएगी, ठीक है। या फिर NIOS से होनी चाहिए +2 क्रेडिट्स के अनुसार, या फिर एक NTC है, एक NAC है, वो भी +2 के बराबर मान लिया। अगर हमारे पास वो भी नहीं है तो एक NTC है 1 साल का, CITS है 2 साल, वो मान लिया, वो इक्वलेशन बन गए, ठीक है। तो हम अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हैं ऐसे। बाकी BSc फिजिक्स साइंस जो भी है, BSc इन लाइफ साइंस, इसके लिए +2 में साइंस होना मैंडेटरी है, कंपलसरी रिक्रूट कर रखा है। आप देखो एलिजिबिलिटी ऑफ BTech प्रोग्राम 2026 आफ्टर 12th। BTech प्रोग्राम के लिए आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है, JEE मेन का एग्ज़ाम, तो आपको पता ही, सबको पता ही है। और उसमें आपका जो JEE मार्क है वो आप डिप्लोमा या 12th साइंस से कर सकते हैं, दे सकते हो एग्ज़ाम। या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके साथ +2 में साइंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंटरग्रेड BTech MTech टेक्नोलॉजी करते हैं तो +2 में 1 सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस का, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चलेगा। और ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन PG मास्टर ऑफ प्रोग्राम 2026, जो देखो मैं अभी बता रहा था, मैंने एक अपने चैनल के अंदर है ना, मतलब ग्रुप के अंदर मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला हुआ है, उसमें यही डाला हुआ है कि आपकी MBA करने के लिए एलिजिबिलिटी, इनके पास UG का बस MBA है, MBA है, MCA है और MSc है,
देखो इन्होंने ये बोल रखा है, पास ए 3 year UG डिग्री फ्रॉम अन डिसिप्लिन बी वॉक BSc इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रेगुलराइज सेक्टर। ठीक है, मान्यता प्राप्त सेक्टर से कोई भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर वोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर चल ठीक है वो भी नहीं है, ये डिग्री नहीं है हमारे पास ऑफ इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। ठीक है, पास इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, इसके सक्षम लाने के लिए भारत सरकार ने क्या नियम बनाया है, विद द रिसोसाइड सब्जेक्ट डिसिप्लिन शो सर्टिफाइड ऑफ द curriculum of master program and with average the percentage more than equal to 50%। ठीक है, an equivalent grade point average a pass 10th 5 year सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ठीक है, ये देखो ये मेन चीज़ 10th + 5 years NTC NSC CITS होना चाहिए। अगर आपके पास 12th नहीं है, 10th के बाद अपने ये सब कर रखे हैं, मतलब कि NTC भी कर रखी है 2 साल की, NSC भी कर रखी, CITS भी कर रखी है। ठीक है, तो ये कितनी बन गई, 1 2 3 बन गई। ठीक है, 3 या 1 2 3 4 बन गई। ठीक है, 2 साल की NTC होगी, NSC हो गई 1 साल की, 1 साल की CITS होगी, 4 साल हो गए। एक 5 साल को उसको पूरा करना है। 5 साल का हमको ऐसे पूरा करेंगे, एक हमको वर्क एक्सपीरियंस कलेक्ट करना पड़ेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 को बराबर लाने के लिए। अगर हमारे पास चल ठीक है, हम ये भी नहीं करना चाहते, आजकल तो 12th सबके पास है नॉर्मल सी। ये देखो 12th +2 3 year NTC NSC CITS। ठीक है, इसका मतलब कहने का है, अगर आपने रेगुलर 12th के बाद रेगुलर या विद NTC NSC CITS कर रखा, तीनों कर रखे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, MBA के लिए। और या अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो NSQF लेवल 4 का एक NSQF लेवल ऑफ 6 का विद एवरेज टू परसेंटेज मोर देन और 15% NA ग्रेड पॉइंट। ठीक है, जो NSQF है लेवल का 6 है, वो ऐसा कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डिग्री के बराबर बैठता हो। जैसे कि हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट कौन सा है, इसको हम डिप्लोमा विद CTI कह सकते हैं। ठीक है, वो 6 का होगा। 2 year ITI और CTI कह सकते हैं, वो 6 का होगा। और ओल्ड सेमेस्टर के हैं जो 6 CTI किए हुए हैं, 6 लेवल के हैं, वो ओल्ड जैसे पुराने, मतलब कि 2019 बैच के, 2019 से पीछे जो भी था उनको एलिजिबल फिट बैठते हैं। ठीक है, तो आप ना एवरेज परसेंटेज ऑफ द, अगर आपके पास ऑनर्स के 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है UG, जैसे नॉर्मल डिग्री होती है, आजकल 4 साल बना दिया गवर्नमेंट ने कि 12th के बाद 4 साल करो, BA हो गई, BSc हो गई, जो भी है। तो ऐसे में इनका ना MBA 1 साल का पड़ेगा। ये बोल रहा, ऑल मास्टर प्रोग्राम ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बेलो एप्लीकेबल एक्सपेक्ट फॉर द ब्रांचेस लिस्टेड बेलो सर्टिफाइड ब्रांचेस एलिजिबिलिटी गिवन बेलो। ठीक है,
ये देखो संस्थाएं बता रखी है दिल्ली में हमारी कहाँ कहाँ कैंपस चलते हैं, कॉलेज कहाँ कहाँ है कैंपस वाले, ये सारा समझा रखा है। मैं आपको है ना इसको चैनल में डाल दूँगा, ठीक है। ये देखो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं इसको है ना तुम्हारे उसमें डाल दूँगा। MBA चलती है, देखो MBA में दिखाता हूँ। MBA डिप्लोमा तो आपके पास है, BSc ये UG प्रोग्राम है, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी थेरेपी, ये प्रोग्राम्स हैं बैचलर डिग्री के। UGC सर्टिफिकेट, बीटेक में ये होती हैं, ये आपको समझा रहा क्या, BBA UG प्रोग्राम ये भी है ऐसे ही है। PG प्रोग्राम डिप्लोमा है, ऑफिस मैनेजमेंट है डिप्लोमा। ये और देखो ये देखो PG प्रोग्राम मैं बता रहा था, ये नहीं कर सकते आप। MSc तो आपकी साइंस से होनी चाहिए, वही भी इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। मास्टर ऑफ एप्लीकेशन MCA इसमें आप एलिजिबल हो भाई, जैसे कि कोपा हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, मतलब कि CSNM हो गया, जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है वो MCA कर सकता है। MBA फाइनेंस, हाँ इसमें भी वही है, अगर कोई कोपा है या स्टेनोग्राफर है या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ETC, ये वो भी इसमें काम कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और आपको दिखा दें PG प्रोग्राम, और देखो MBA है, देखो इंटरनल बिजनेस और मैनेजमेंट, इसमें भी वही है बिजनेस वाली चीज़ें। कोपा हो गई, अच्छा हमारी सॉफ्ट स्किल हो गया, अच्छा स्टेनोग्राफर हो गई, वो इसमें आ जाएंगे। MBA ऑफ एंट्रेंशिप, इसमें आपकी सारी ट्रेड एलिजिबल है, मतलब कि कैसा भी ट्रेड हो, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, सब सारी एलिजिबल है। बस भाई मैं और बताऊंगा बाद में।